अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले देखते हैं सुर्खियां। महकमे बरक़ी में इंजीनियरिंग शोबे की 1919 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मंजूरी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तकसीम का अमल मुकम्मल। 14 में से TSRTC की APSRTC से अलहदगी। हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा। सॉफ्टवेयर कंपनी की मुलाजिमा बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर शदीद जख्मी। और जाली दस्तावेजात की मदद से जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्लॉट फरोख्त करने की कोशिश, 5 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना महकमे बरक़ी में इंजीनियरिंग शोबे की 1919 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत ने हरी झंडी दिखा दी है। जेनको और ट्रांसको में असिस्टेंट इंजीनियर्स की 1492 जायदादों और 427 सब इंजीनियर्स की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए अहकाम जारी कर दिए गए हैं। अहकाम के मुताबिक इन जायदादों पर प्रोजेक्ट्स की पेशरफ्त को देखते हुए तकर्रुरात अमल में लाए जाएंगे और उनकी तनख्वाहें मुताल्लिक़ा महकमे जात के तहत अदा की जाएंगी। तेलुगुदेशम रुकन असेंबली रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत में बरक़ी कटौती में कमी KCR की कारकर्दगी से नहीं बल्कि उसके कम इस्तेमाल से हुई है। रेवंत रेड्डी ने ताहम ये नहीं बताया कि मौसम गर्मा के बावजूद बरक़ी का इस्तेमाल कम कैसे हो गया। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि खुदकुशी करने वाले किसानों को TRS हुकूमत ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि बरक़ी न होने की वजह से किसान मौसर तौर पर काश्त नहीं कर पा रहे हैं। रेवंत रेड्डी का कहना है कि इंतखाबात के दौरान किए गए वादों को KCR ने नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सवाल किया कि दलितों को 3 एकड़ अराजी की फराहमी, अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात, KG ता PG मुफ्त तालीम, इन सब वादों का क्या हुआ। वज़ीर आला सिर्फ वाटर ग्रिड और मिशन काकतिया का नाम लेकर बेहतर हुक्मरानी के दावे कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों शोबे उनके बेटे और दामाद की वजारतों के हवाले किए गए हैं। रेवंत रेड्डी ने TRS के पीर को हुए जलसे में 10 लाख अफराद की शिरकत के दावे को भी मुज़हिका खैस करार देते हुए कहा कि तेलुगुदेशम के सिर्फ महबूब नगर के जलसे में हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है। 14 में से तेलंगाना में TSRTC अलहदा तौर पर काम करना शुरू करेगा। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर सांबा शिवाराव ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिए गए हैं। दोनों रियासतों में बसों और अमले की तकसीम का अमल भी मुकम्मल हो चुका है। तेलंगाना में 14 में से अलग सर्विस होगी और आंध्रा में अलग सर्विस होगी। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि रंगारेड्डी में झीलों को कारकर्द बनाने का काम मई के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा जायज़ा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने बताया कि रंगारेड्डी में 535 झीलों को कारकर्द बनाने के लिए 155 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम के लिए अवाम का भी पूरा ताउन हासिल हो रहा है। रियासती वजीर ने बताया कि झीलों को कारकर्द बनाने के कामों के दौरान अगर किसी भी तरह की लापरवाही या खामी का पता चला तो जिम्मेदार ओहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रियासती वजीर मार्केटिंग हरीश राव ने ओहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद किया, जिसमें आइंदा के रबी और खरीफ मौसमों के लिए पहले से तैयारियां करने की ओहदेदारों को हिदायत दी गई। रियासती वजीर ने कहा कि किसानों को अक़ल तरीन कीमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाए।
मार्केटिंग शोबे में किसानों से खरीदे जाने वाले अजनास के ज़ख़ीरे को महफूज रखने के लिए इक़दाम किए जाएँ और ख़रीदी के मराकिज़ में इजाफ़ा किया जाए। वज़ीर सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने कहा है कि हुकूमत मिलर्स इंडस्ट्रीज का पूरा तहफ़्फ़ुज़ करेगी। फैप्की में मिलर्स एसोसिएशन के साथ मिलर्स के मसाइल पर मुनक़िदा इजलास में वज़ीर फ़ाइनेंस ई राजेंद्र ने कहा कि मिलर्स के चार्जेस में इजाफे के लिए वज़ीर आला से नुमाइंदगी की जाएगी और 1 लाख मेट्रिक टन चावल की फ़रोख्त करने की भी छूट दी जाएगी। मिलर्स को मुस्तक़बिल में 150 HP बरखी सरबराह की जाएगी। वज़ीर फ़ाइनेंस ने कहा कि सिविल सप्लाईज के महकमे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करते हुए इसको मुस्तहकम बनाया जाएगा। उन्होंने मिलर्स को तयक़ुन दिया कि उनको बैंकों से कर्ज़ों की फराहमी के लिए भी बैंकर से बातचीत की जाएगी। आलेर में वक़ारुद्दीन और उनके साथियों के फर्जी एनकाउंटर वाक़े के सिलसिले में हैदराबाद हाई कोर्ट में मंगल के दिन समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार की तरफ से लाशों के दोबारा पोस्टमार्टम की अपील को मुस्तरद कर दिया। वाक़े के खिलाफ दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाने की दरख्वास्त पर कार्रवाई को 8 जून तक मुलतवी कर दिया गया है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा है कि पीर को TRS पार्टी के जलसे में शिरकत के बाद वापसी के दौरान सड़क हादसे में हलाक कारकुनों के अफराद ख़ानदान को मुमकिना मदद फराहम की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने हादसे में हलाक कारकुनों के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। उन्होंने कहा कि हादसे में ज़ख्मी कारकुनों को इलाज की सहूलत भी फराहम की जाएगी। जगदीश्वर रेड्डी ने हुकूमत और वज़ीर आला की तरफ से जलसे में शिरकत करने वालों और ताउन फराहम करने वालों के लिए RTC, महकमे बरक़ी, पुलिस और फ़नकारों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि TRS के अवामी नुमाइंदों को हुकूमत की स्कीमों और प्रोग्रामों से वाकिफ़ कराने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़िद किए जाएंगे। NDSC के डायरेक्टर डॉक्टर प्रसाद ने बताया है कि PLC का आला तैयार करते हुए श्रीहरिकोटे को रवाना किया गया है। उन्होंने बताया कि 3 करोड़ रुपए के मसारिफ से ये आला तैयार किया गया है। उनका कहना था कि बैरून मुल्क के बजाय उसे ECIL में तैयार किया गया है। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने सवाल किया है कि हुकूमत ने ऐसा क्या कारनामा अंजाम दिया है जो इस तरह खुशियां मनाई जा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस रुकन असेंबली ने कहा कि एक तरफ खुश्क साली और गैर मौसमी बारिश से किसान भूखों मर रहे हैं, तो दूसरी तरफ TRS कायदीन बोटी कबाब और कड़ई चिकन से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR को नेपाल के मुतासरीन की याद तो आई, लेकिन रियासत के परेशान हाल किसानों को उन्होंने याद नहीं किया। जीवन रेड्डी ने कहा कि अवाम ने TRS को 5 साल का वक्त दिया और उसमें से भी 11 महीने गुजर चुके हैं, अभी 4 साल बाकी हैं। इसलिए KCR को चाहिए कि अवाम को धोखा देने के बजाय अमली इक़दामात करें। तेलंगाना तेलुगुदेशम के लीडर ई दयाकर राव ने सवाल किया है कि चीफ मिनिस्टर या हुकूमत की जानिब से परेड ग्राउंड पर मुनक़्क़िदा जलसे में आवाम से ये सवाल क्यों नहीं पूछा गया कि क्या किसान खुश हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जलसे में यह भी सवाल किया जाना चाहिए था कि तेलुगुदेशम से मुंतखब होकर चंद कायदीन हुकूमत के साथ हैं, तो क्या आवाम को भी ये कबूल है, क्योंकि तेलुगुदेशम के कायदीन को TRS धोखेबाज करार देती है। दयाकर राव ने कहा कि जलसे में सिर्फ गुमराहकुन बातें कही गईं, इंतखाबी मंशूर में जो वादे किए गए थे उसका तस्करा तक नहीं किया गया। कर्नाटक के शहर बीदर में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के क़याम के 46 साल की तकमील पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया।
मजलिस के जनरल सेक्रेटरी अहमद पाशा कादरी ने बीदर के तारीखी मकाम पर वाक़ मजलिस के दफ्तर के करीब रस्म परचम कुशाई अंजाम दी और उसके बाद जलसे से खिताब करते हुए मजलिसी सदूर, कायदीन और कारकुनों की खिदमत और क़ुरबानियों पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर शालीबंडा के साबिक़ रुकन वल्दिया मोहम्मद गौस, सरगर्म कारकुन महमूद कादरी के अलावा बीदर के मजलिस के मकामी ज़िम्मेदार भी मौजूद थे। अहलिया ने बीदर ने मजलिसी कायदीन का पुरजोश खैर मकदम किया। सोने की जो चूड़िया थी वो इंडिया किधर है कि गिल्ली पे जो भारी था वो डंडा किधर है। तुमने तो सोने की चूड़िया को कंगाल बना दिया, कांग्रेसियों ने तबाह तहराज कर दिया खुशहाल हिंदुस्तान को। अब कमोबेश कुछ बाकी था तो अब इन्हों आ गए। सबका विकास, सबका साथ बोलते बड़े दिन में चार कपड़े बदल के बाहर के दौरों की बीमारी पड़ गई, लेकिन अंदर मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं। वही परेशानी, वही बेरोजगारी, बड़े हसीन वादे होते हैं, काम कुछ नहीं होता। बहरहाल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बदनाम किया जाता है। मजलिस लोगों के दिलों को जीतने वाली जमात है हिंदुस्तान में। लोगों के दिलों में अपना घर बनाने वाली जमात का नाम मजलिस है। मजलिस दिलों को जोड़ने वाली है, दिलों को तोड़ने वाली नहीं है। वो अदाए दिलबरी हो के नवाए आशिकाना, जो दिलों को फतह कर ले वही पाते हैं जमाना। आज नकीब मिल्लत दिलों को फतह करते जा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में उनको देखकर मुलायम सिंह को पसीना आ रहा है। नकीब मिल्लत कर्नाटक को जाना चाहते हैं, तो कर्नाटक की हुकूमत को भी हैबत तारी होती है, ये कौन है जो यहाँ पर आकर ललकारने वाला है। नाम के माना असद के माने शेर के, अल्लाह के शेर को असदुल्लाह कहते, दीन के शेर को असदुद्दीन कहते। मैं यूपी गया था, उत्तर प्रदेश में मैं तकरीर में ये बोला, हमेशा बोलता हूँ, अभी भी बोला। ऐसा बड़ा कालम बना के इंग्लिश पेपर में डाले कि असदुद्दीन अवैसी को शेर बोले। अरे मैं शेर नहीं बोले, उनके पैदाइशी नाम जो माँ बाप रखे, सालार रखे, वो असद, शेर का नाम शेर बोल के रखे। हिम्मत की क्या बात। लखनऊ का एक नौजवान आके कह रहा है, यार हैदराबाद के असद अवैसी, अकबर अवैसी कैसी तकरीर करते हो, किसी से डरते नहीं। मैंने कहा अरे ये मर्दों की जमात है, ये मर्दों की जमात है, और ये अल्लाह से डरने वालों की जमात है, तो दुनिया से नहीं डरती, हुकूमतों से नहीं डरती। हम हक की आवाज बुलंद करते हैं, हम कोई बेबुनियाद इल्जामात नहीं लगाते, न किसी के ऊपर कोई मुहिम चलाते। हम इस सरजमीन पर बावकार जिंदगी गुजारना चाहते हैं और अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं। जहां पर हमारी तारीख शायद है, इतने बड़े बड़े अजीम कारनामे हमारे मौजूद है, वही सरजमीन पर आज हम हकीर और जलील हो गए। बेरोजगारी में हम लोग, वो तालीम के से कोसों दूर हम लोग, हर तबाही का निशाना हम लोग, आज हमको और पसमानदा बनाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस के लीडर आनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा है कि रियासत को खुसूसी दर्जा देने के मामले में हुकूमत और अपोजिशन दोनों खामोश हैं। मीडिया से बात करते हुए आनम विवेकानंद रेड्डी ने कहा कि जगन मोहन रेड्डी भी अपने मुकदमों की वजह से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। दारुल हुकूमत के नाम पर चंद्रबाबू नायडू भी रियल एस्टेट का कारोबार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन ने अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। तेलंगाना कांग्रेस ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत हुक्मरानी कम और सियासत ज्यादा कर रही है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने कहा कि टीआरएस हुकूमत आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय सिर्फ धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जलसे में वजीर आला किसानों को भरोसा दिलाने में भी नाकाम रहे हैं। श्रवण ने कहा कि कांग्रेस पर बदउनवानियों का इल्जाम लगाने वाले केसीआर को इल्जामात साबित भी करना चाहिए। तेलंगाना की जोहदकार विमलका ने इल्ज़ाम लगाया है कि रियासती हुकूमत अवाम के हक में काम नहीं कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बोराबंडा के अल्लाहपुर की इनामी अराजी के मुस्तहक अफराद को ORC देने के बजाय जबरन काबिज़ीन की मदद की जा रही है।
उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 5 साल से ये मसला हुकूमत के पास है। 190 एकड़ अराजी पर गैर मजाज कब्जे के बाद अब सिर्फ 60 एकड़ अराजी बाकी रह गई है। इसके बावजूद हुकूमत ने काबिज़ीन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय मुस्तहक़ अफराद के मकानों को मुनहदम कर दिया है। विमलका ने इंतबाह दिया कि हुकूमत के इस मौक़िफ़ के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा और तौहीन अदालत का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। सदर रियासती बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि हुकूमत ने बेरोजगार नौजवानों को मुलाजिमतों की फराहमी के बजाय उल्टा HMDA के दर्जे चहारुम के 163 मुलाजिमीन को बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने सवाल किया कि मास्टर प्लान में हुई बदउनवानियों से दर्जे चहारुम के मुलाजिमीन का क्या ताल्लुक़ है। इस पर वो खुले मुबाहिस के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने बर्खास्त किए गए मुलाजिमीन को खिदमात पर फौरी वापस लेने का मुतालबा किया। तश्कील तेलंगाना का मुतालबा करते हुए सबसे पहले करारदाद पेश करने वाले अफराद के एक वफ़द ने कैंप ऑफिस पहुंचकर वज़ीर आला से मुलाकात की। वफ़द ने वज़ीर आला को मोता देहात का दौरा करने की भी दावत दी, जहां से इन लोगों का ताल्लुक़ है। वज़ीर आला ने तयक़ुन दिया कि वो जल्द दौरा करेंगे और मोता देहात की तरक्की के लिए मुमकिना इक़दामात किए जाएंगे। मुशीराबाद में बड़ी मस्जिद के पास गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ड्रेनेज का पानी बह रहा है। ये गंदा पानी आसपास के मकानात में भी दाखिल हो रहा है। इसके बावजूद मुतल्लिक़ा अरबाब मजाज ने इस मसले की यकसुई नहीं की, जबकि मकामी अफराद गुज़िश्ता 8 दिन से मुसलसल शिकायतें कर रहे हैं। मस्जिद के करीब कब्रस्तान के पास भी कचरे के अंबार हैं। बलदिया का अमला कचरे की निकासी भी नहीं कर रहा है। मकामी अफराद ने 4TV के ज़रिए मुतल्लिक़ा हुक्काम से अपील की है कि वो फौरी इस मसले की यकसुई करें। जहेज की लानत ख़त्म करो और समाज को बचाओ के उन्वान के तहत आवाम में शऊर बेदार करने के लिए 5 नौजवानों ने साइकिल रैली निकाली। इस यात्रा के दौरान वो पूरे तेलंगाना का अहाता करेंगे। ये यात्रा मंगल के दिन सिकंदराबाद पहुंची। नौजवानों ने बताया कि जहेज के लालच की वजह से न सिर्फ ख़वातीन पर मज़ालिम हो रहे हैं, बल्कि इससे कई घर टूट रहे हैं और पूरे समाज में इसके मनफी असरात पड़ रहे हैं। अपनी यात्रा के दौरान नौजवान समाज के हर तबके बिलखुसूस नौजवानों का शऊर बेदार करने की कोशिश करेंगे। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जानिब से सिक्योरिटी से मुताल्लिक़ शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। रेलवे पुलिस की जानिब से मुलाजिमीन में पैम्फलेट्स तक़सीम किए गए। रेलवे पुलिस ने टोल फ्री नंबर 182 मुतारिफ किया है। अगर लोकल ट्रेन में सफ़र के दौरान सिक्योरिटी का कोई मसला दरपेश हो या फिर सारिक़ों से सामना हो तो मुसाफिरीन इस टोल फ्री नंबर 182 पर फौरी शिकायत कर सकते हैं। अगले स्टेशन तक पुलिस का अमला उनकी मदद के लिए मौजूद रहेगा। लोकल ट्रेन्स में खातून मुसाफिरीन की हिफाजत के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। चादरघाट के पास मूसा नदी के करीब सरकारी अराजी पर नाजायज़ तौर पर तामीर किए गए शराब के कंपाउंड को मुनहदम कर दिया गया। बताया गया है कि मूसा नदी के पास गैर कानूनी तरीके से बाज़ अफराद ने शराब का कंपाउंड कायम किया था। मकामी अवाम की तरफ से भी इस सिलसिले में हुक्काम को तवज्जो दिलाई गई थी। मुताल्लिक़ा महकमे की तरफ से कंपाउंड के मालिक को नोटिस जारी की गई थी, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। चुनाचे मंगल को MRO सुकूना की क़ियादत में दुकानात को मुनहदम कर दिया गया। इस मौके पर पुलिस को भी तैनात किया गया था। MRO ने बताया कि सरकारी अराजी पर किसी भी तरह की गैर मजाज तामीर हो तो उसे मुनहदम कर दिया जाएगा। हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर पेश आए सड़क हादसे में सॉफ्टवेयर कंपनी की एक मुलाजिमा हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक सादिया सुल्ताना नामी सॉफ्टवेयर इंजीनियर गच्ची बौली से
शमशाबाद एयरपोर्ट जा रही थी कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर आगे खड़ी हुई लॉरी से टकरा गई। इस वाक़े में सादिया की बरसरे मौका मौत वाक़ हो गई, जबकि गाड़ी का ड्राइवर बाला राजू शदीद ज़ख्मी हो गया है। ड्राइवर को ज़ख्मी हालत में दवाखाना मुंतकिल किया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई गई है। सादिया इन्फोसिस की मुलाजिमा बताई गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और तहकीकात की जा रही है। वाज़ेह है कि आउटर रिंग रोड पर आए दिन हादसात पेश आ रहे हैं, लेकिन हादसों से निमटने के लिए हुक्काम की तरफ से मौसर इक़दामात नहीं किए जा रहे। गाड़ियों की रफ्तार पर नज़र रखने का भी कोई नज़म नहीं है, जिसकी वजह से आउटर रिंग रोड पर बर्ख रफ्तारी से ड्राइविंग हो रही है, जिसके नतीजे में हादसात पेश आ रहे हैं। आउटर रिंग रोड पर सड़क के किनारे पार्क की जाने वाली गाड़ियां भी हादसे की वजह बन रही हैं। इस सिलसिले में भी हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए कि किसी भी गाड़ी को सड़क के किनारे खड़ी रहने की इजाज़त न दी जाए। अगर किसी खराबी की वजह से सड़क के किनारे गाड़ियां या लॉरियां खड़ी की जाती हैं तो उन्हें फौरी वहां से मुंतकिल किया जाना चाहिए, ताकि पीछे से आने वाली गाड़ियां महफूज रह सकें। जुबली हिल्स पुलिस ने 5 अफराद की टोली को गिरफ्तार कर लिया, जो जाली दस्तावेजात बनाकर जुबली हिल्स का कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में एक प्लॉट को गैर कानूनी तरीके से फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। डीसीपी वेस्ट जोन वेंकटेश्वर राव ने बताया कि वी रामलू, श्रीहरि, ख्वाजा कुतुबुद्दीन और नागेंद्र गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि रजा नदीम और निसार अहमद फरार हैं। ये टोली प्लॉट नंबर 550 के जाली दस्तावेजात बनाकर उसे सिर्फ 1 करोड़ 70 लाख रुपए में फरोख्त करने की कोशिश कर रही थी, और ये कहा जा रहा था कि लिंक दस्तावेजात न होने की वजह से इतनी कम कीमत पर यह प्लॉट फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मार्केट की कीमत 7 करोड़ रुपए है। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से मुआहदे के दस्तावेजात, जाली वोटर कार्ड्स, एक लैपटॉप और दूसरी अशिया जब्त कर ली। शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुक्काम ने मंगल के दिन फिर 2 मुसाफिरीन के कब्जे से आधा किलो सोना जब्त किया है। बताया गया है कि दुबई से हैदराबाद एयरपोर्ट पहुंचे केरला के साकिन 2 मुसाफिरीन की तलाशी के दौरान ये सोना जब्त किया गया। दोनों मुसाफिरीन को तहवील में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। उप्पल आरटीए दफ्तर में सरक़े की वारदात पेश आई है। नामालूम सारिकों ने 300 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स का सरखा कर लिया, जिसकी मालियत 2 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने कहा है कि दफ्तर का जायजा लेने से पता चलता है कि यह काम सारिकों का नहीं है, बल्कि दफ्तर में ही किसी की कारस्तानी हो सकती है। उप्पल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महकमे बरक़ी में इंजीनियरिंग शोबे की 1919 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए हुकूमत की मंजूरी। रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की तकसीम का अमल मुकम्मल। 14 में से टीएसआरटीसी की एपीएसआरटीसी से अलहदगी। हिमायत सागर के करीब आउटर रिंग रोड पर सड़क हादसा, सॉफ्टवेयर कंपनी की मुलाजिमा बरसरे मौका हलाक, ड्राइवर शदीद जख्मी। और जाली दस्तावेजात की मदद से जुबली हिल्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का प्लॉट फरोख्त करने की कोशिश, 5 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचा। फी अमानिल्लाह।